कितनी शॉपिंग करती हो? तुमने 20,000 रुपए ऐसे ही उड़ा दिए। अरे अब मुझे पैसों की जरूरत है, क्या करूं अब मैं? चिल्ला क्यों रहे हो इतनी सी बात पे? थोड़ी सी शॉपिंग कर ली तो क्या हो गया? और मुझे थोड़ी पता था तुम्हें एकदम से जरूरत पड़ जाएगी पैसों की। अच्छा, तुम्हें ये इतनी सी बात लग रही है? तुम कितनी शॉपिंग करती हो पता भी है तुम्हें? अगर मैं कुछ नहीं बोलता इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। हाँ, तुम्हारी माँ ही बताती होगी ना तुम्हें मैं पूरे दिन क्या करती हूँ। उनको ही आदत है ऐसी चुगली करने की। मुझे कोई कुछ नहीं बताता, मुझे सब दिखता है। अरे यार, हम मिडिल क्लास लोग हैं, पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, और तुम बिना सोचे समझे ऐसे ही पैसे उड़ा देती हो। देखो, आज के बाद मुझसे बिना पूछे ये फालतू की शॉपिंग नहीं होगी, और जो मैं तुम्हें घर खर्च के पैसे देता हूं मुझे उनका हिसाब भी दोगी तुम। तुम्हारे पैसों पर मेरा भी हक है, वाइफ हूं मैं तुम्हारी, और तुम मुझसे हिसाब मांगोगे? हाँ, क्योंकि तुम बाकी वाइफ जैसे नहीं हो जो पैसे बचाती है, तुम पैसे उड़ाती हो। अरे तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा हस्बैंड कितनी मेहनत से पैसे कमाता है, और तुम ऐसे उड़ा दे रहे हो? थोड़ी बहुत भी सेविंग नहीं बचाई हुई तुमने, इमरजेंसी के लिए भी पैसे नहीं है। देखो, 20,000 रुपए रखे हुए थे तुमने, वो भी उड़ा दिए। ठीक है, जब तुम्हारे पैसों पर मेरा हक ही नहीं है तो मैं यहाँ कर क्या रही हूँ? चली जाती हूँ अपने घर। बात हक की नहीं है, बात है जायज खर्च करने की। और तुम्हें जहां जाना है ना जाओ, लेकिन यहां रहना तो पैसा देख के सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा। रिया, क्या हुआ है? आंटी ने बताया तू 1 हफ्ते से यहाँ पर है और तू उन्हें कुछ बता भी नहीं रही है। बोलेगी भी? बता तो सही, बात क्या है? इतनी परेशान क्यों है तू? मुझे संजू से डिवोर्स चाहिए यार। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, मैं तुझसे बात करने आने ही वाली थी। अरे पर ऐसा क्या हुआ है? उस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, वो मुझे कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन जितना मैं संजू को जानती हूँ वो ऐसा नहीं है। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी जो बात डिवोर्स तक आ गई। तू मुझे पूरी बात बता, बात क्या है? सारी बात पैसों की ही है। देख स्वरा, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मेरी उस घर में कोई इज्जत नहीं करता। अच्छी खासी जॉब करती थी, मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि मैं उनका ध्यान रख सकूं। और अब जब मैं उसके पैसे यूज़ करती हूँ तो वो मुझसे हिसाब मांग रहा है यार। तो मुझे एक बात बता कि संजू का लाइफस्टाइल कैसा है? अब मेरा मतलब है कि उसका दोस्तों से मिलना, ड्रिंक करना, ट्रिप्स पे जाना, ये सब तो करता ही होगा ना वो? नहीं, ये सब तो नहीं करता वो। बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, और जो भी करता है सिर्फ अपनी माँ और बहन के लिए ही करता है। और तेरे लिए? मुझे तो बोलता है ना कि फालतू खर्चे मत करो और जो भी करना है मुझसे पूछ के करो। यार, तू समझ नहीं पा रही है। देख, तेरे घर में कमाने वाला सिर्फ वही है, उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। और मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा खर्चीला इंसान है। उसके खुद के पर्सनल खर्चे बहुत कम हैं, ऊपर से उसकी माँ की दवाइयों के खर्चे, उसकी बहन की पढ़ाई के खर्चे। देख, मैं एक औरत हूँ, फिर भी मैं आदमियों की साइड लेकर बोल रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादातर आदमी ना जितना भी कमाते हैं उसका 1% भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं। उनकी पूरी कमाई उनके माँ बाप, उनकी वाइफ और उनके बच्चों के लिए होती है। लेकिन जब एक औरत पैसा कमाती है ना, उसकी सारी कमाई खुद के लिए होती है। उस पर किसी का हक नहीं होता, उसके पति का भी नहीं। हाँ, वो चाहे तो अपने मन से दे सकती है। और तेरे हस्बैंड ने तेरे को सिर्फ यही तो बोला है कि पूछ कर पैसे खर्च करो। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात होगी जो बात डिवोर्स तक आ गई है यार? हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं। इस बात पे इतना क्या गुस्सा होना जो तू 1 हफ्ते से यहाँ बैठी हुई है? मेरी बात मान, तू उससे बात क्लियर कर। इतनी सी बात पे लड़ाई नहीं करते हैं। प्लीज तू उससे बात कर। अगर तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? तू सही कह रही है यार, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। और उसने तो मुझे फ़ोन भी किया था, मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। ऐसा मत कर यार, वो पैसे खुद के लिए थोड़ी ना मांग रहा है, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए तो मांग रहा होगा। हाँ, इस महीने मम्मी जी की दवाइयाँ चेंज हुई है और वो काफ़ी महंगी भी थी, इसलिए भी ज़्यादा खर्चा हो गया। मैं आज ही घर जाऊंगी और उससे माफ़ी मांगूंगी। गुड। थैंक यू स्वरा। इट्स ओके। तेरे दोस्त को इतना समझाऊंगी ना। चल, चाय बना के